हाय। और घूम फिर के संडे आ चुकी है और मेरे पास एक और चैलेंज है। आयु हला नहीं करते और बच्चे शुरू हो गए। आज है संडे और मैं हूँ घर पे, तो आज सबसे बड़ी अभी मेरे पास कुछ चैलेंज आया। तो चैलेंज ये था कि हाउस हंटिंग, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैंने आज एक घर भी देखा, मुझे पसंद भी आया है। बस अब जल्दी से मकान मालिक मेरा ये जो है एडवांस रिटर्न कर दे, उसके बाद हम लोग नए घर में जाएंगे। लेकिन हाँ, वो घर इसे थोड़ा मुझे लग रहा है कि छोटा है, हॉल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर मिल गया। तो मेरा ये चैलेंज है ना, लाइफ एक चैलेंज है। तो ये सब मुझे अब समझ में आता है। हमेशा कुछ न कुछ नया 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 आता रहता है और मैं वन बाय वन मैं कंप्लीट करती जाती हूँ। तो जब ये चीज़ आया था उस समय बहुत लग रहा था कि कैसे करूँगी कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ढूंढ लिया है घर। अब अगर ये मेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर वहाँ पे शिफ्टिंग का काम, जो कि मेरा नेक्स्ट चैलेंज होगा, तो वो मैं कैसे करती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि वहाँ जब गई थी तो मैं सोच रही थी कि कुछ उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने नहीं बनाया। और अभी दोपहर का टाइम है, आज बनने वाला है समोसा। तो मुझे भी बहुत खाने का मन कर रहा था और बच्चों को भी खाने का मन कर रहा था। बच्चे मुझे एक्चुअली लास्ट वीक ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने लास्ट वीक नहीं बनाया था और देखिए कुकर में ही तेल दे दिए। तो आज बनेगा समोसा और उसके साथ चटनी। तो चटनी अभी तक पता नहीं चटनी बनेगी भी या नहीं, क्योंकि सॉस है घर में, तो सब लोग समोसा और सॉस खा लेंगे। तो चलिए, आज मेरा संडे जो है ना, संडे सुपर संडे बना रही हूँ। देखते हैं और आगे क्या क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, बस सुपर संडे को मैगी से शुरुआत हुई थी खाने की। मम्मी हाँ मेरे लिए एक समोसा बनाया और ठीक है। और देखिए आयु को कितना समोसा चाहिए, आयु तुम्हें कितना चाहिए? हाँ मैंने समोसा ज्यादा दे, इसे ज्यादा चाहिए। आकर गिर जाएगी मम्मी, गिर जाएगी, हटो। तो अब चलो मैं समोसा बनाने के लिए देखती हूँ और क्या क्या करते हैं आज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बन रहा है समोसा, लेकिन मैं बात आज आप लोगों के साथ कुछ और टॉपिक पे करने वाली हूँ। तो समोसा जो कि बहुत ही इजी है बनाना, कोई इसमें और ट्रिक वाली बात है नहीं, तो बहुत ईजी है। तो मैं भी बहुत ईजी ही तरीके से बना रही हूँ, तो इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समोसा बहुत ईजी है और सब लोगों को पता है कैसे बनता है। तो फिलहाल तो मैंने जो जो तैयार की थी वो आप लोगों को दिखा दिया। आलू बॉयल है, यहाँ से प्याज वगैरह फ्राई हो रहा है, आटा गूँथ के रेडी है, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैंने सब चीज़ रेडी करके रखा है। और साथ ही साथ जो क्लीनिंग का वर्क है वो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं बात करने वाली हूँ एक दूसरे टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हम लेडीज अपने आप को कम क्यों समझते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन वो घर परिवार के पीछे जो है ना, वो अपने टैलेंट को पीछे छोड़ते जाते हैं और बस घर परिवार में ही उलझ के रह जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आप बहादुरी का काम करते हैं। नहीं, अगर हम लेडीज हैं तो जो हमारा जो काम है, जो धर्म है, वो तो हमें करना ही चाहिए। घर संभालना एक लेडीज का सबसे पहला धर्म होता है, तो वो हमें करना है। लेकिन इतना नहीं उसमें डूब जाना है कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाए, या फिर हमारे पास जो टैलेंट है, जो भगवान ने हमें दे के भेजा है, जो जिस पे मैंने बहुत सारी मेहनत की है, उसे हम बस ऐसे ही जाने दें। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से सही है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैंने पढ़ाई की, एक जहाँ मुझे जो मिला मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, लेकिन जो अचीवमेंट मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन आज तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता, लेकिन मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। तो दूसरी तरफ मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं जो मेरा सपना था वो तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि वो एकदम से मेरे मतलब अगेंस्ट है। मतलब मैं उसमें इतना टाइम दे ही नहीं सकती। मैं पूरी तरह से इंगेज हूँ अपनी फैमिली में, अपने जॉब में। तो मैं जो चीज़ मैं करना चाहती थी वो मैं टाइम की वजह से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लेडीज का सबसे पहला धर्म होता है कि घर परिवार संभालना। तो घर परिवार मैं संभाल रही हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपने करियर के बारे में सोचूं, तो शायद मैं उसे अचीव कर लूँ। मेहनत बहुत करना पड़ेगा मुझे, लेकिन शायद मैं अचीव कर लूँ। अगर डेडिकेशन उतना स्ट्रांग होगा तो शायद मैं अचीव कर लूँ। लेकिन
अगर मैं उसके अचीव करने के पीछे अपना सारा चीज़ भूल जाऊं, जैसे मैं अपने घर को भूल जाऊं, अपने बच्चों को भूल जाऊं, बस अपनी जो मेरा जो ये टारगेट है उसको लेके चलूँ, तो शायद मैं, हाँ ठीक है, ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मतलब करियर में मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन बाकी का सारा चीज़ मेरा पीछे छूट जाएगा। आप करियर के साथ जी तो सकते हैं, आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन बिना फैमिली के आप सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घूम फिर के आपको लौट के घर ही आना है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली थी। बहुत लोग होते हैं कि अपने घर परिवार, और या तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो घर परिवार के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो घर परिवार के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने घर परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से सही है। हाँ, लेकिन हम लेडीज को भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है, इतनी मतलब क्या बोलते हैं, सहनशील जो होता है ना, वो दी हुई है भगवान को, कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो ढल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने सपनों को पीछे ना छोड़ें, लेके चले, साथ लेके चले। लेकिन हाँ, हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ होता है उसे भी हम कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि ये आपकी एक पहचान है। आप कुछ भी हो, लेकिन आप अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं हो, सक्सेस इन द सेंस कि आप अपने आप को जितना आप सेटिस्फाइड कर सकते हो, अगर उतना भी नहीं हो, तो फिर इस लाइफ का कोई मतलब, आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। आप अगर फैमिली में हो, बहुत अच्छा खाना बना रहे हो, बहुत खुश हो, सब कर रहे हो, लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं हो, सिर्फ फैमिली में ही इंगेज हो, तो सब घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है ना, वही सब समझते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी की, हमारे ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, जो कि क्या बोलते हैं, हम अपने समाज से हटा नहीं सकते, हम अपने माइंड से निकाल नहीं सकते। तो इन सब को ओवरऑल हम सोचें तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आकर प्लीज बेटा चुप रहो, मैं कुछ बात करी हूँ। देखिए, अब ये हमें बात नहीं करना आने का, बहुत बदमाश है ये। चलिए, तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि बच्चे मुझे बात करने नहीं देंगे। तो आप लोग सोच के बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है। और यहाँ पे बातों बातों में मेरा समोसा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए गरम गरम समोसा खाने के लिए। लेकिन मैंने चटनी नहीं बनाई है, तो सॉस के साथ सब लोग बैठ के एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। संडे है, सुपर संडे मनाना है, तो फिर इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा होने वाला नहीं है। तो मेरा समोसा जो है बन के रेडी हो गया है, एकदम खस्ता वाला, और खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मी कब समोसा लेके आए। बच्चों का प्लेट मैंने रेडी करके रखा है, सॉस वगैरह डाल के रखा है, बस जल्दी से उसमें डालूंगी समोसा और फिर उन लोगों को दे दूंगी। तो उनका जो संडे है ना, वो उनको लगे कि हाँ, मम्मी ने कुछ तो मेरे लिए स्पेशल किया। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। ये तो एक क्या बोलते हैं, एकदम सच्चाई कह लीजिए, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ कहने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन हाँ, करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। और सच में दिल से इतना सुकून मिलता है ना, कि लगता है कि हाँ, संडे को अपने बच्चों के साथ बिताया, उनके साथ खेला, उनको टाइम दिया, उनकी पसंद की कुछ बना के उनको खिला दिया, तो हमारा संडे ऐसे ही सुपर संडे बनता है। आपका संडे कैसे सुपर संडे बनता है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बच्चों की प्लेट रेडी हो गई है, तो उन लोगों को दे दूँ। यहाँ पे चल रही है बच्चों का सुपर संडे। तो सुपर संडे को हो रहा है पजल जो है वो सॉल्व करने का काम, जो कि कर रहा है मेरा बदमाश आकर्ष, जो कि सुबह से आर्यांश को रुला रुला के परेशान कर रखा है। और इसका पजल क्या है, तो ये पजल है, इसमें इसे क्या करना है, ये एनिमल्स का जो नाम है वो उसके फ़ोटो के साथ अटैच करना है। और ये काम कौन कर रहा है? बदमाश बेटा कर रहे हो ना, बदमाश बेटा। देखो, ये अपनी मम्मी को देखिए, ये अपनी मम्मी को